हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जेई मेंस के। लास्ट क्लास में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे नीट के, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस थे 20-22 सालों में जो नीट में आए थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर, तो वो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जेई मेंस के क्वेश्चंस। और एक पीडीएफ है, पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में अटैच कर दूंगा, तो वो आप क्या कर सकते हो, वहां से डाउनलोड कर सकते हो और वो क्वेश्चंस देख सकते हो। तो वो डाउनलोड करने के बाद साथ साथ में वीडियो देखोगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा कंपैरिजन टू डायरेक्ट वीडियो देखना, क्योंकि मैं वीडियो में डायरेक्ट सॉल्यूशंस कराऊंगा। तो आप क्या करना, वो पहले पीडीएफ डाउनलोड करो, पीडीएफ के साथ साथ आप क्वेश्चंस देखोगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं हम लोग आगे। बट एक चीज और है इसमें, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जो पीडीएफ मैंने डाउनलोड किया है या फिर जो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं पीडीएफ डालूंगा, उसमें सबसे पहले मैंने 2025 के क्वेश्चंस रखे हैं। फिर उसके बाद में आपको 2023 से सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बट 2024 के जो क्वेश्चंस होंगे वो उसी पीडीएफ में सबसे नीचे होंगे। बात समझ में आ गया? तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। और सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है बच्चा पार्टी, ये आता है अपना 2025 का। तो जितनी भी मेरे 2025 में जो जेई मेंस के पेपर हुए, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4 है ना, डे वाइज, वो सारे क्वेश्चंस को मैंने एक ही पीडीएफ में डाल दिया है। तो आपके लिए थोड़ा इजी होगा, हर जगह से ढूंढने से बेहतर है कि एक ही पीडीएफ में आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। सो 2025 से स्टार्ट करते हैं। जनवरी शिफ्ट देख रहे हैं हम लोग 2025 का। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो कहता है बेटा आपका, वो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, और पहला स्टेटमेंट ये है कि एन एलिमेंट इन एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, जो कि बिल्कुल गलत है। मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात ये है कि लेफ्ट साइड में जब हम लोग देखेंगे एक्सट्रीम लेफ्ट में, तो जो ऑक्साइड्स होती हैं वो किस नेचर की होंगी, मेरे पास एसिडिक होंगी, जो कि गलत है। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली क्या होता था, बढ़ता था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता था। दूसरा, नॉन मेटालिक करेक्टर मेरे पास बढ़ता था। तो जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, ना कि मेटल के ऑक्साइड। तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि एसिड इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड ऑक्साइड of a reactive element present in the extreme right of the periodic table. So basically acid is formed on the reaction with water और ऑक्साइड। तो जैसे मान लो मेरे पास क्या होता, SO2 होता, और SO2 को मैंने H2O के साथ क्या कर दिया, रिएक्ट कर दिया। तो भाई जब हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, +4 आ रहा है, सही है। तो यहाँ से मैंने बोला कि H2SO कितना लिख सकते हैं हम लोग, 3। क्या लिख सकते हैं, H2SO3। समझ में आ रहा है? मतलब जब भी नॉन मेटल के ऑक्साइड को आप लोग H2O के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑक्सी एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा, जल्दी बोलो, ऑक्सी एसिड। साथ में आपको एक चीज और याद रखना है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे होगा इस नॉन मेटल का, वही ऑक्सीडेशन स्टेट आपको इस एसिड में मिलने वाला है। सो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, और इसीलिए इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, वो आंसर आएगा 4। मतलब पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, लेकिन दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका कैसा है, सही है, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 के साथ बढ़ेंगे अपन लोग। अच्छा, इसमें एक और एग्जांपल देता तो SO3 आ जाता। तो SO3 को जब हम लोग H2O के साथ रिएक्ट कराते तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता, +6। तो इसका आंसर आ जाता H2SO कितना, 4, सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द इनकरेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। हमें इनकरेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई निकालना है बच्चा पार्टी। तो इसमें आप लोग जो देखेंगे, सेकंड ऑप्शन देखो पहले। जैसे मान लो मैंने क्या बोला, Be इज ग्रेटर देन Mg इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन सिलिकॉन। अब आप खुद बताओ कि यदि हम लोग सेकंड पीरियड के एलिमेंट की बात करेंगे तो सेकंड पीरियड में कौन कौन सा आएगा मेरे पास, यहाँ पे लिथियम आएगा, फिर बेरिलियम आएगा, फिर बोरोन आएगा, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, इस तरीके से। लेकिन मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम तो नीचे रहता है, तो कायदे से मैग्नीशियम जो है वो बड़ा होना चाहिए, लेकिन बेरिलियम यहाँ पे इसने बड़ा दिया हुआ है, जो कि कैसा हो जाएगा, गलत। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है बेटा, वो आपका आंसर है कौन सा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो मैंने सीधा आंसर ही आपको बता दिया है कि क्या होगा। बढ़ते हैं हम लोग कहां पे, आगे विद द क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3। क्वेश्चन नंबर 3 की जब हम लोग बात करेंगे बच्चा, तो क्वेश्चन नंबर 3 अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, और स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है, द एलिमेंट वर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, जो कि गलत है। भाई लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था, ठीक है, वहां पे जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे नहीं थे, वो थे एटॉमिक मास के बेसिस पे।
ठीक है। सो ये फर्स्ट स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स। सेकंड कह रहा है कि लोथर मेयर ऑब्जर्व अ पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न अपॉन प्लॉटिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्टेन एलिमेंट अगेंस्ट देयर रेस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर। सो लोथर मेयर जो कर्व था हमारे पास, बेसिकली एटॉमिक नंबर के रेस्पेक्ट में जो हमारे पास आया था वो मोसलेज एक्सपेरिमेंट आया था। कौन सा आया था, मोसलेज एक्सपेरिमेंट। लोथर मेयर जो आया था मेरे पास वो एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास उनके रेस्पेक्ट में आया था। तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, गलत। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आना चाहिए बेटा फर्स्ट कह रहा है कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। नेक्स्ट with question number 4. So question number 4 क्या है, the element that does not belongs to the same period of the remaining element modern periodic table, the element that does not belongs to the same period of the remaining element। तो हमें पता है कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको या ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला है आपका इरिडियम, ठीक, ये इरिडियम है। दूसरा ऑप्शन है प्लैटिनम, कौन सा हो गया, प्लैटिनम। अगला ऑप्शन हो गया ऑस्मियम, ठीक है, ऑस्मियम। और एक हो गया बेटा आपका पैलेडियम, कौन सा हो गया, पैलेडियम। अब आप खुद देखना, यदि मैं आपसे बोलूं कि क्या था, ला हफ्ता वसूली रे ओ ईरानी पंडित और हज पर जा, ये कौन से पीरियड के एलिमेंट थे। तो मैंने आपको बोला था कि स्कैंडियम आएगा, यहाँ पे एटर्बियम आएगा, ये लेंथनम आएगा। तो ये था 3D सीरीज बोले तो फोर्थ पीरियड, ये कौन सा है, फिफ्थ पीरियड, और ये कौन सा है, सिक्स पीरियड। तो यहाँ पे मैं देखूंगा इरिडियम मेरे पास आ रहा है, प्लेटिनम मेरे पास आ रहा है, ऑस्मियम मेरे पास आ रहा है। मतलब ये तीनों लोग यहाँ पे मेरे पास प्रेजेंट है जो कि सिक्स पीरियड में है, ये। लेकिन इसकी बात करेंगे तो ये सिक्स पीरियड में आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे देखें तो कौन से पीरियड का एलिमेंट होगा, तो मैंने आपको बोला था यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद जा। तो बेसिकली जो पीडी आ रहा है ये पीडी आपका होता है फिफ्थ पीरियड का। तो उसने हमसे सवाल यही पूछा था कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि सेम पीरियड में रिमेनिंग एलिमेंट से प्रेजेंट नहीं है। तो आंसर आएगा आपका कौन सा, पैलेडियम। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स गो विद द क्वेश्चन नंबर 5। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चा पार्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू अबाउट द पीरियोडिक टेबल। मतलब कौन कौन सी जो स्टेटमेंट दे रखी है उनमें से कौन सी चीज सही नहीं है रिगार्डिंग किससे, पीरियोडिक टेबल से। फर्स्ट, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। तो जो भी मेरे पास प्रॉपर्टीज हैं पीरियोडिक टेबल की, उनका जो पीरियोडिक फंक्शन होगा विद देयर एटॉमिक नंबर, ना कि एटॉमिक वेट। तो पहला वाला ही हमारा कैसा हो जाएगा, नॉट ट्रू हो जाएगा। दूसरा, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, ये तो सही है, हमें तो गलत बताना है। सी ऑप्शन कह रहा है एलिमेंट हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आर अरेंज्ड इन सेम पीरियड। मतलब ऐसे वाले एलिमेंट जिनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसा होगा, सेम होगा, उनको एक सेम पीरियड में रखा, नहीं भाई उनको सेम ग्रुप में रखा। तो इसीलिए सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन कह रहा है एन एलिमेंट लोकेशन रिफ्लेक्ट द क्वांटम नंबर ऑफ द लास्ट फील्ड ऑर्बिटल, ये कैसा है, ये भी सही है। The number of element in a period is same as the number of atomic orbitals available in energy level that is being filled। तो सिंपल सा फंडा है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा, फर्स्ट, जिसका आंसर है A, C, E ओनली। क्या होना चाहिए, A, C, E ओनली। ये कैसे है मेरे पास, नॉट ट्रू, बाकी सब कैसे हैं, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर इज इनकरेक्ट। कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर जो होगा वो इनकरेक्ट होगा। चलो सो बेटा ऑप्शंस कौन कौन से दिए हैं, तो मैं सीधा बता देता हूं आपको कौन सा इनकरेक्ट है। तो फोर्थ ऑप्शन मैंने जैसे उठाया तो यहाँ पे कौन आ गया, एल्यूमिनियम इज लेस देन क्या आ गया, मैग्नीशियम इज लेस देन क्या आ गया, बोरोन इज लेस देन क्या आ गया, नाइट्रोजन। अब बड़े ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से ले लिया, राइट। बी ई के नीचे क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम, बी के नीचे क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम, बाकी तो कुछ है नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जब अपन लोग जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा बच्चा पार्टी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होना चाहिए, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए। फिर किसका होना चाहिए, फिर यहाँ पे बोरोन का होना चाहिए, फिर किसका होना चाहिए, फिर बेरिलियम का होना चाहिए। अब इन दोनों में देखेंगे तो टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है।
तो यहाँ पे यदि हम लोग देखेंगे तो बोरोन का ज्यादा होगा किससे, एल्यूमिनियम से। बोरोन का ज्यादा होगा किससे, जल्दी बोलो फटाफट से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्यूमिनियम से ज्यादा होगा, ठीक है। और एल्यूमिनियम का ज्यादा होगा किससे, मैग्नीशियम से। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो N इज ग्रेटर देन कैसा आना चाहिए, B आना चाहिए, और B इज ग्रेटर देन आना चाहिए किससे, Al, और Al किससे ग्रेटर देन आना चाहिए, Mg से। बात समझ में आ रहा है। तो ये जो एल्यूमिनियम है ये लेस देन लिखा हुआ है यहाँ पे Mg से, बट एल्यूमिनियम कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, Mg से। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर आएगा बेटा जी इसका कौन सा, फोर्थ वाला, ठीक है। आंसर कौन सा आएगा इसका, फोर्थ वाला। बढ़ते हैं आगे विद क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, मैच दे रखा है ना, और मैच कैसा दिया हुआ है, ध्यान देना। एक तरफ क्या लिखा हुआ है बेटा, Al+3 लेस देन Mg+2 लेस देन Na प्लस लेस देन F माइनस। इधर क्या है, BCO और इधर N है, फिर BAl, Mg और इधर K है, और इस साइड में SiPSCl है, ये है। अब यहाँ पे जो लिस्ट 1 ये है और लिस्ट 2 ये है जो मैं आगे लिख रहा हूँ। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी IE लिख दिया है मैंने, मेटालिक करेक्टर MC लिख दिया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN लिख दिया है ब्रो, और दूसरा आयोनिक रेडियाई IR लिख दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए देखना है। तो ए जो होगा, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ है ना, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले F माइनस, इस पे सबसे ज्यादा चार्ज है। तो मैंने बोला था कि कैटाइन पे सबसे ज्यादा चार्ज होगा, उसका साइज कैसा होगा, छोटा। तो ये साइज के रेस्पेक्ट में मैं देखूंगा तो क्या होगा, ये एकदम करेक्ट ऑर्डर है। मतलब एनाइन वाले का साइज कैसा होगा, सबसे बड़ा होगा, और कैटाइन पे जिसपे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है उसका साइज सबसे छोटा होगा। तो ये क्या आ जाना चाहिए, आयोनिक रेडियाई का ऑर्डर आना चाहिए। किसका ऑर्डर आना चाहिए, आयोनिक रेडियाई का। नेक्स्ट बात करेंगे अपन लोग कौन सा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, घटेगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, बढ़ेगा। तो बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बड़े ध्यान से सुनना, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इधर से इधर जब जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी जब हम लोग देखते हैं तो ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए, बट नाइट्रोजन का 2p3 कॉन्फ़िगरेशन है। तो मैंने क्या बोला था, O इधर आ जाएगा, N इधर चला जाएगा, मतलब B जो होगा वो लेस देन किससे, C इज लेस देन O इज लेस देन N आना चाहिए। तो ये जो होगा बेटा ये आ जाएगा आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, क्लियर है। नेक्स्ट C जो है आपका, अब हमें ये पता है बेटा कि इस साइड में मेरे पास ये कौन आ गया, बोरोन है ना, और इधर कौन है मेरे पास, बेरिलियम, ये बोरोन है, और बोरोन के नीचे कौन होगा, एल्यूमिनियम, बेरिलियम के नीचे कौन होगा, मैग्नीशियम। अच्छा, और इधर लिथियम के नीचे कौन होगा, पोटेशियम, नहीं सोडियम, और सोडियम के नीचे होगा पोटेशियम। यदि इसमें मेटालिक करेक्टर की बात करें तो टॉप टू बॉटम जाने पर मेटालिक करेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। अब आपको पता है कि इन सब में सबसे नीचे कौन प्रेजेंट है, पोटेशियम, मतलब पोटेशियम का मेटालिक करेक्टर सबसे ज्यादा होना चाहिए। और लेफ्ट टू राइट जाने पे नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ता है, बट मेटालिक करेक्टर कम होता है। तो सबसे कम मेटालिक करेक्टर किसमें होगा, बोरोन में, तो बोरोन का आ रहा है मेरे पास। फिर किसका लेंगे, एल्यूमिनियम, देन किसका लेंगे, मैग्नीशियम। तो ये जो आएगा ये मेटालिक करेक्टर होगा, और ये जो होगा ये आपका इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होगा। तो इसका आंसर आना चाहिए कौन सा, फर्स्ट आंसर आएगा। डन। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 7। बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों, सो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, द सक्सेसिव 5 आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट। देखो 5 सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दे रखी है बेटा जी। जैसे IE1 का वैल्यू है कितना, 800। फिर IE2 का वैल्यू है 2427। IE3 का वैल्यू है 3658। फिर वैल्यू दे रखा है आपको 25024। फिर वैल्यू दे रखा है 32824 किलो जूल पर मोल। अब बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो ये 800 से कितना हुआ, 2427, फिर 3658, फिर सीधा यहाँ पे आप देखोगे तो ये गैप दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यहाँ पे 3 गुना हो गया ना, 3 टाइम्स। ये कैसा है, ये थोड़ा और बढ़ गया। बट यहाँ पे देखोगे तो 3000 से, मतलब लगभग लगभग 4 भी पकड़ लो, तो 4000 से सीधा कितना हो गया ये, और देखो ना 25,000। मतलब यहाँ पे गैप क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया।
ठीक है। सो कितने इलेक्ट्रॉन आपने बेसिकली इजीली निकाल पाए होंगे? तो यहां से आप कह सकते हो कि एक निकाला होगा, फिर दूसरा निकाला होगा। हालांकि यहाँ पे भी गैप मेरे पास ज्यादा है, कम नहीं है, बट यदि इन गैप को कंपैरिजन करें और इन गैप को कंपैरिजन करें तो बेटा जमीन आसमान का अंतर है। तो मैंने आपको आयोनाइजेशन एनर्जी में पढ़ाया था कि जब भी आपको एक सडन चेंज या सडन गैप, एक बड़ा लार्ज गैप दिखाई देगा, तो उसके पीछे के दो ही रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन, या तो आपने इनर शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश की होगी, मतलब शेल चेंज किया होगा, या फिर आपने उसकी स्टेबिलिटी को खराब किया होगा। ये दो रीजन हो सकते हैं किसी भी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू में जब लार्ज चेंज आएगा। सो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहे हैं हम लोग? 3 इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहे हैं। तो यदि 3 इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहे हैं तो हमसे ये पूछ रहा है कि कौन से ग्रुप का एलिमेंट होगा। तो बड़ा सिंपल है, जैसे एल्यूमिनियम की यदि हम लोग बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। तो ये 1s2 हो जाएगा, ये 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, 3p1 हो जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो मान लो जैसे पहला इलेक्ट्रॉन निकाला यहाँ से, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला, आराम से निकल गया। लेकिन अब तुम क्या कर रहे हो? अब 3s जो कि डुप्लेट ऑलरेडी कंप्लीट है, इसीलिए तुमको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है। फिर उसके बाद में ये 3658, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। बट अब तुम इनर शेल में चले गए हो, तो अब एनर्जी कैसी देनी पड़ेगी? तुम्हें बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब यहां से तुम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, और तुमने 3 इलेक्ट्रॉन यदि निकाले तो इसमें 10 जोड़ दो बेटा, तो कौन सा ग्रुप आ जाएगा? ये 13th ग्रुप आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा ग्रुप नंबर कौन सा? 13th, और आपका ऑप्शन होगा ए। क्लियर है? सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ कह रहा है एन एलिमेंट ई हैज द आयोनाइजेशन इंथैल्पी वैल्यू। सो एक एलिमेंट है ई, इसका आयोनाइजेशन इंथैल्पी का वैल्यू दे रखा है बच्चा पार्टी कितना? 374 किलो जूल पर मोल। ठीक है। अब बोल रहा है कि ई रिएक्ट्स विद एलिमेंट ए बी सी एंड डी, चलेगा, विद द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ -328, -349, -325, -295, चलेगा। सो ई जो है वो किसके साथ कंबाइंड हो रहा है? ए बी सी और ये डी। इसका आपको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी दिया है, डेल्टा एच ई जी की बात कर रहा हूं। ये किसके बराबर है? -328। इसका डेल्टा एच ई जी किसके बराबर है? माइनस का 349। इसका डेल्टा एच ई जी किसके बराबर है? माइनस का 325। इसका डेल्टा एच ई जी किसके बराबर है? माइनस का 295, चलेगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट ई ए ई बी ई सी ई डी इन टर्म्स ऑफ आयोनिक करेक्टर। आयोनिक करेक्टर की टर्म्स में हम लोगों को यह बताना है कि किसका सबसे ज्यादा होगा। ठीक है। सो आयोनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू मेरे को दे रखी है। अब परसेंटेज ऑफ आयोनिक करेक्टर यदि अपन लोग निकाले हैं तो हम लोगों ने ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखा था, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम लोगों ने क्या चेक किया था बेटा जी? हम लोगों ने परसेंटेज आयोनिक करेक्टर निकाला था ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ किसका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ किसका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। तो परसेंटेज आयोनिक करेक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहां से साफ साफ पता लग रहा है कि सबसे पहले हमें देखना है कि किसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? इसका होगा, है ना। और मैंने आपको बताया था कि माइनस में नहीं देखना। माइनस मतलब क्या हुआ? रिलीज होना। माइनस मतलब क्या होगा? जल्दी बोलो फटाफट से। रिलीज होना, बस। तो सबसे ज्यादा रिलीज किसमें हो रहा है? इसके अंदर रिलीज हो रहा है, मतलब इसमें इजिली इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ आयोनिक करेक्टर मतलब सिंपल सा फंडा ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी यदि मेरे पास फिक्स है, आयोनाइजेशन एनर्जी मेरे पास फिक्स है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के रेस्पेक्ट में हमें ये देखना है कि जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना ज्यादा होगा, मतलब अरे मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली ले लेगा वो, और जो इलेक्ट्रॉन इजीली ले लेगा उसके अंदर परसेंटेज ऑफ आयोनिक करेक्टर कैसा होगा? मेरे पास ज्यादा होगा। तो यहां से आंसर आना चाहिए बेटा ईबी इज ग्रेटर देन, ईबी इज ग्रेटर देन, फिर क्या आ जाएगा? ई ए आ जाएगा। इज ग्रेटर देन, फिर क्या आ जाएगा? ई सी आना चाहिए। फिर ग्रेटर देन क्या आना चाहिए? ईडी आना चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा आपका थर्ड आंसर आ जाएगा। क्लियर है? समझे? सो परसेंटेज आयोनिक करेक्टर आप क्या कर सकते हो? इजीली बता सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ किसका? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बेटा आपका? The type of oxide formed by the element among lithium, sodium, beryllium, magnesium, boron and aluminium that has the least atomic radius is। ठीक है। ओके। सो यहाँ पे अपन लोग बात करेंगे तो ये आ गया मेरे पास लिथियम। ठीक है। ये सोडियम हो गया। लिथियम, फिर लिथियम के नीचे कौन आ जाएगा? सोडियम। फिर क्या आ जाएगा लिथियम के आगे? बेरिलियम। बेरिलियम के नीचे कौन आ जाएगा? मैग्नीशियम। ठीक है।
फिर उसके आगे कौन आ जाएगा, बोरोन, बोरोन के आगे नीचे कौन आ जाएगा, एल्यूमिनियम, ठीक है। अब बोल रहा है कि दैट इज द लीस्ट एटॉमिक रेडियाई, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लीस्ट एटॉमिक रेडियाई क्या होगा। तो लीस्ट एटॉमिक रेडियाई किसका होगा बेटा, इस साइड में जाएंगे तो बोरोन सबसे छोटा होगा। अब बोरोन जो होता है बेटा, मैंने आपको बोला है कि मिनिमम कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +3, मैक्सिमम कितना दिखा सकता है इनका ग्रुप, तो ये +6 या फिर 1 और 3 लिख दो फिलहाल के लिए, मिनिमम 1 और मैक्सिमम कितना 3, ये वाला। सो ये पूछ रहा है कि इसका ऑक्साइड कितना होगा, मतलब ऑक्साइड कौन सा बेसिकली ऑक्साइड बनाएगा ये, है ना। सो पहला ऑप्शन दे रहा है कौन सा, A2O। अब A2O होता तो वो तो किसका होता, लिथियम का, क्यों, अरे भैया इनके ऊपर +1 होता है, इनके ऊपर +2 होता है, तो यहाँ पे बैलेंस करोगे तो एक ऑक्सीजन पर -2 है, तो इनको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा ना भाई, तो ये तो नहीं हो सकता। सेकंड कौन सा आ रहा है मेरे पास, A2O3। A2O3 का मतलब क्या हुआ, इस साइड में -6 है, तो ये कितना होना चाहिए, +3 होना चाहिए इसके ऊपर। अरे समझ में आ रहा है, एक ऑक्सीजन पर -2 होता है, तो 3 ऑक्सीजन पे कितना आएगा, -6। टोटल चार्ज की बात कर रहा हूँ मैं, तो टोटल चार्ज की बात कर रहा हूँ, -6, तो एक पे +3 होगा तो कितना आ जाएगा, ये +6, बैलेंस्ड है। 3 इसमें भी आ रहा है मेरे पास, और लीस्ट एटॉमिक रेडियाई भी है, तो आंसर क्या होगा, A2O3। बाकी का AO2 क्यों नहीं हो सकता सर, अरे AO2 होने के लिए इसके ऊपर +4 चार्ज होना चाहिए था, वो तो कोई है ही नहीं मेरे पास। AO क्यों नहीं हो सकता, इसके ऊपर +2 होना चाहिए, जो कि लीस्ट एटॉमिक रेडियाई नहीं है। तो बेटा जी इसका सिंपल सा आंसर होगा आपका कौन सा, A2O3। ये आप लोग इजीली निकाल सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ फर्स्ट 4 ग्रुप 15 एलिमेंट, फर्स्ट 4 ग्रुप 15 एलिमेंट, फर्स्ट 4 ग्रुप है ना, मतलब फर्स्ट 4 एलिमेंट की बात कर रहा है ग्रुप 15 में। तो कौन कौन है मेरे पास, नीदरलैंड, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, सब भिखारी, तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, इन लोगों की बात कर रहा है बेसिकली। तो बोला कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ फर्स्ट 4 ग्रुप 15 एलिमेंट आर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट वैल्यू फॉर द एलिमेंट दैट इज मेन कंपोनेंट ऑफ एपेटाइट फैमिली, दैट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ किसका, एपेटाइट फैमिली। तो बेटा यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं कौन सा, फर्स्ट तो ये आ रहा है 1402, दूसरा आ रहा है मेरे पास कितना 834, तीसरा कौन सा आ रहा है बेटा 1012, और चौथा आ रहा है मेरे पास 947, ये। सो बेसिकली हम लोग ये लेते हैं बेटा कि CA9 PO4 6, तो 9 दूनी 18, 6 × 18 डॉट CaX2, ये होता है। ये मेरे पास क्या है, ये एपेटाइट फैमिली कहते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, एपेटाइट फैमिली। अब ये एपेटाइट फैमिली के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे जो X है, ये जो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, या फिर OH हो सकता है। अब यहाँ पे आपको पता है कि इसके अंदर मेरे पास कौन है, ये फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस यहाँ पे प्रेजेंट है, तो जो फॉस्फोरस होगा वो एपेटाइट फैमिली ये मेरे पास आएगा। अब इसमें हम लोगों को ये चेक करना है कि भाई साहब 14 से 2 वैल्यू होता तो सबसे ज्यादा किसका होगा मेरे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सबसे ऊपर वाले का, सबसे कम किसका होगा, Sb का, अच्छा सेकंड लास्ट किसका होगा, As का। तो हमें तो किसका चाहिए, फॉस्फोरस का, तो फॉस्फोरस का देखना पड़ेगा इसके अंदर। तो फॉस्फोरस के देखने के लिए हमारे पास ऑप्शन कौन सा आना चाहिए, ये, खत्म। मतलब कैलकुलेट नहीं करना था यहाँ पे, जस्ट कंपेयर करना है हम लोगों को कि कौन सी वैल्यू इसकी होगी। सो आंसर आ जाएगा अपने पास कौन सा, थर्ड। बट हाँ हमें ये पता होना चाहिए कि एपेटाइट फैमिली कौन सी है, और एपेटाइट फैमिली का हमें नहीं पता होता तो हम बता ही नहीं सकते थे कि वो किसके बारे में पूछ रहा है। डन। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 11। सो बच्चा पार्टी आपका जनवरी शिफ्ट का 2025 के क्वेश्चन सारे क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। मिटा देता हूँ, है ना। अब बेटा जी इसी में PDF में जब देखोगे तो सबसे नीचे चलते हैं, क्योंकि सबसे नीचे जो है वो 2024 के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सो पहले 2024 के क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन लोग कौन कौन से होंगे, फिर उसके बाद में बढ़ेंगे हम लोग आगे। सो 2024 के क्वेश्चंस के लिए सबसे नीचे आपको जाना पड़ेगा PDF में, सबसे लास्ट में, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 2024 स्टार्ट कर दिया मैंने, ये है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 1। सो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि इन केस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज द साइज ऑफ F माइनस Na+ इज अफेक्टेड बाय। तो बेसिकली मेरे पास F इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10। दूसरा कौन है बेटा, नियोन, कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। दूसरा कौन है बेटा, सोडियम Na+, कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। तीनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। अब वो हमसे ये पूछ रहा है कि इसका जो साइज होगा वो किन किन चीजों से अफेक्ट कर सकता है। तो पहला ऑप्शन आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से इनका साइज अफेक्ट करेगा। तो बेटा यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करेंगे तो बेटा जी यहाँ पे मैंने क्या बोला, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये कौन सा आ गया मेरे पास, ये नियोन आ गया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं तो हमें जस्ट ये देखना है कि इस जगह पे जो साइज अफेक्ट कर सकता है वो साइज अफेक्ट करेगा किस चीज से, जेड इफेक्टिव से। किससे, जेड इफेक्टिव से, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन यदि हम लोग क्या कर दें, बढ़ा दें, या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का बढ़ जाए ऑन किसके ऊपर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, तो साइज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसमें चार ऑप्शंस दे रखे थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नन ऑफ द फैक्टर बिकॉज देयर साइज इज द सेम, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरैक्शन इन द आउटर ऑर्बिटल, और न्यूक्लियर चार्ज। तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, न्यूक्लियर चार्ज। भैया सबका साइज सेम नहीं है, यहाँ पे साइज की बात करेंगे तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए साइज का ऑर्डर आता है किस कैसा, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किससे, z, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, मतलब जिसका z ज्यादा होगा उसका साइज कैसा होगा, छोटा होगा। तो इसका आंसर आना चाहिए बच्चा पार्टी कौन सा, आपका z इफेक्टिव, एंड द ऑप्शन इज 4। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन कह रहा है कि लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन अ कंपाउंड A2B इज -2। ठीक है, A2B ये है, और इसका lowest oxidation number of an atom in a compound A2B is -2. The number of an electron in its valence shell, चलेगा। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लो ये मेरे पास -2 आ गया तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, +2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, +2। अब आप खुद देखो कि यदि मेरे पास 2A+ होता प्लस B -2 होता तो इसका ऑक्टेट क्या होता, कंप्लीट होता। यदि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता तो ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन होते। कितने इलेक्ट्रॉन होते टोटल, 8 इलेक्ट्रॉन होते। अब इसने क्या किया है, इसने सामने वाले बंदे से 2 इलेक्ट्रॉन लिए, मतलब इसके पास पहले से कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6। अरे 6 इलेक्ट्रॉन पहले से होते, 2 इलेक्ट्रॉन और ले लेता तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इसका। बात समझ में आ रहा है। तो इसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 6 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। स्टेटमेंट 1 कहता है कि बोथ मेटल एंड नॉन मेटल एग्जिस्ट इन पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट, जो कि साफ साफ गलत है। डी ब्लॉक में आपको बेटा मेटल्स मिलते हैं, क्या मिलते हैं डी ब्लॉक में, मेटल्स, लेकिन पी ब्लॉक में आपको मेटल्स भी मिलेंगे, नॉन मेटल्स भी मिलेंगे। तो उसने डी ब्लॉक भी लिख दिया है साथ में, इसीलिए जो आपका स्टेटमेंट 1 है वो फॉल्स हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 कह रहा है नॉन मेटल्स हैव हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, देन द मेटल्स। ये बात एकदम सही है, मतलब नॉन मेटल्स की बोल रहा है कि नॉन मेटल्स जो भी होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो वो दोनों हायर होते हैं। तो सही बात है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है तो हमें ये भी पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे हमारा जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा ये भी बढ़ता है और साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ता है। तो इसका आंसर आएगा बच्चा पार्टी 2, मतलब पहला वाला गलत है और सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है। लेट्स गो विद क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपका द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द फॉलोइंग इज। तो बच्चा पार्टी मेरे पास क्या दे रखा है, नीदरलैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, सब, बेकारी। तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि बेटा बेसिक स्ट्रेंथ हम लोगों ने देखा था, तो बेसिक स्ट्रेंथ में मैंने देखा कि NH3, ये N जो है ये क्या कर देगा, ये इजीली अपने लोन पेयर को सामने वाले को डोनेट कर सकता है। सो जो बेसिक कैरेक्टर होगा वो बेसिक कैरेक्टर कुछ इस तरीके से मेरे पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बेसिक कैरेक्टर कुछ इस तरीके से होना चाहिए। दूसरा चीज यहाँ पे मुद्दा पूछ रहा है कौन सा, रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहा है कि रिड्यूसिंग एजेंट मेरे पास कौन सा होगा। सो बेटा जी हमें ये पता होना चाहिए कि थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी की, कि जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर उतना कैसा होगा, कम होगा। कैसा होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर उतना कम होगा। सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो भैया ये वाले जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा इसका, छोटे छोटे साइज के हैं तो इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसा होगा, ज्यादा होगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी इसकी कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर इसका ज्यादा होगा, और जिसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो इसका आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए BiH3। क्या आना चाहिए, BiH3। फिर से सुनो, रिड्यूसिंग कैरेक्टर या फिर रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। सो थर्मल स्टेबिलिटी बेसिकली हमें ये बताता है कि कौन सा वाला कंपाउंड के जो बॉन्ड होंगे वो
कुछ टेम्परेचर देने पे स्टेबल माने जाएंगे या फिर इजीली नहीं टूटेंगे। तो इनके बॉन्ड जो होंगे वो ज्यादा स्ट्रांग होंगे, वो इजीली नहीं टूटेंगे। तो इनका थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा बेटा, साइज बढ़ता जाएगा ना एक एटम का। तो एक एटम का तो फिक्स्ड है, लेकिन सामने वाले सेंट्रल एटम का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा तो थोड़े से टेम्परेचर देने पर वो इजीली टूट जाएंगे। तो कौन नहीं टूटेगा, ये नहीं टूटेगा। तो टॉप टू बॉटम जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी क्या करेगा, डिक्रीज होगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी यदि डिक्रीज होगा तो रिड्यूसिंग करेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब रिड्यूस करने की एबिलिटी क्या होगा, जल्दी बोलो फटाफट से, बढ़ेगी। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट हमको निकालना है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, सबसे लास्ट वाला, क्योंकि उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कैसी है, सबसे कम है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा 3। ठीक है, आंसर है बेटा इसका 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, ये 2024 का 27 जैन शिफ्ट 1 क्वेश्चन है। फ्रॉम द गिवन लिस्ट द नंबर ऑफ कंपाउंड विद +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। तो देखो बेटा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर निकालना है। तो SO3 आ गया, H2SO3 आ गया, SOCl2 आ गया, SF4 आ गया, BaSO4 आ गया, और H2S2O7 आ गया। बड़े ध्यान से सुनना, हमें ये निकालना है कि किसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए ना। सो SO3 की बात करेंगे तो चित्र कैसा बनेगा, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। तो यहाँ पे इसका कितना आ जाएगा, +6, तो ये तो नहीं हो सकता। H2SO3 की बात करूं तो डबल बॉन्ड O, ये OH आ जाएगा, ये OH आ जाएगा। तो इस पर -2, इस पर 1, इस पर +4, तो ये सही है। दूसरा SOCl2, तो S डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, तो 1 2 2 2 4, ये भी सही है। SF4 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, G, जल्दी बोलो बेटा G। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, फ्लोरीन। यहाँ पे कौन आ गया, फ्लोरीन। इधर कौन आ गया, फ्लोरीन। इधर कौन आ गया, फ्लोरीन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा। सही है ना भाई, बिल्कुल सही है यार। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 1 2 3 4, तो ये भी सही है। BaSO4 की बात करेंगे तो सल्फर आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास, तो सल्फेट बना दो ना यार, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O-, यहाँ पे O-, और साथ में Ba+2 कर दो। तो अपन लोग बोल सकते हैं 2 दूनी 4, 5 6, तो यहाँ पे क्या होगा रे, 2 4 जा 8, 8 में से 2 गया तो कितना बचा, 6 बचा। तो ये तो नहीं होगा ना यार, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो इसका आंसर आएगा बच्चा पार्टी कौन सा, 3। 3 इज द आंसर। अरे समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा वाड़ी आपके हो गए 5 क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर किसके साथ, 6 के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट, वन इज लेवल, वही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन दे रखा है। ठीक है, अब असर्शन ए कह रहा है द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, जो कि एकदम गलत है। लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। ठीक, तो पहला तो गलत हो गया। रीजन बोल रहा है द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज आउटवे द शील्डिंग अक्रॉस द पीरियड। द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज आउटवे द शील्डिंग अक्रॉस द पीरियड। सो बेसिकली ये बोल रहा है कि मेरे पास सिग्मा इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, सो जेड इफेक्टिव भी मेरे पास क्या होता है, इंक्रीज होता है। बात समझ में आ रहा है, अरे क्लियर है। सो द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज आउटवेट द शील्डिंग अक्रॉस द पीरियड। सो रीजन जो है मेरे पास वो कैसा होना चाहिए, ट्रू, और जो असर्शन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा उसका आंसर आना चाहिए कौन सा, थर्ड आंसर आना चाहिए। लेफ्ट टू राइट जाने पे सिग्मा भी इंक्रीज होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, लेकिन जेड इफेक्टिव क्या है, ज्यादा इंक्रीज होता है। मैंने बताया था 0.64 और 0.34, इस तरीके से समझ में आ रहा है। सो जेड इफेक्टिव मेरे पास ज्यादा इंक्रीज होगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, 7 बोल रहा है बेटा, अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 कर रहा है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट फ्रॉम सिलिकॉन टू पीबी ग्रेजुअली डिक्रीज। सिलिकॉन टू पीबी क्या था मेरे पास, कहे सीता जी सुनो प्रभु। तो ये बोल रहा है कि सिलिकॉन से पीबी जो होगा वो ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। और दूसरा कह रहा है कि ग्रुप 14 कंटेन्स नॉन मेटल्स, मेटालिक एज वेल एज मेटलॉइड्स। तो सही है भैया। तो यहाँ पे अपन लोग बात करते हैं तो ये बंदा कौन सा लेते हैं अपन लोग, नॉन मेटल लेते हैं। ये वाले जो होते हैं, ये वाले को कौन सा लेते हैं अपन लोग, मेटलॉइड लेते हैं। और ये वाले कैसे हो जाएंगे मेरे पास, मेटल्स हो जाएंगे। तो अपन लोग क्या कहेंगे कि स्टेटमेंट 1 जो है वो कैसा है, फॉल्स है। स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू है। तो इसका आंसर आएगा बच्चा पार्टी आपका 1। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं तो 8 क्या है बेटा, द एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका ज्यादा होगा। अब बेटा एक सिलिकॉन है, एक एल्यूमिनियम है, एक नाइट्रोजन है, एक कार्बन है। तो मुझे पता है बेटा
क्या कहे सीता, ऐसे आ जाएगा, नाइट्रोजन इधर आ जाएगा, और बोरोन एल्यूमिनियम ऐसे आ जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा, तो नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा होना चाहिए। सो आंसर क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन। सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है आपका 3। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है बच्चा पार्टी? सो 9 कहता है आपसे गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है फ्लोरीन हैज मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप, जो कि गलत है। फ्लोरीन का कम है किससे, Cl माइनस से। मैंने आपको बताया था ना, थर्ड पीरियड के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होता है कंपैरिजन टू विद से सेकंड पीरियड के एलिमेंट से। रीजन मैंने बताया था आपको, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो होगा वो आपका फॉल्स होगा। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है बेटा कि ऑक्सीजन हैज लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको बोला था बेटा कि जैसे हेलोजन की बात करेंगे तो क्या होना चाहिए, F इज ग्रेटर देन Cl इज ग्रेटर देन Br इज ग्रेटर देन I, ऐसा होना चाहिए था, बट होगा कैसे, Cl इज ग्रेटर देन F, तो ये करेक्ट ऑर्डर आएगा हेलोजन का। ऐसे ही ओल्ड स्टाइल से टीपो, तो मैंने आपको बोला था कि ओल्ड यहां से हट के ओल्ड कहां पहुंच गया, पीछे पहुंच गया, तो ऑर्डर क्या आएगा मेरे पास, कुछ ऐसा। तो इसके हिसाब से पहला स्टेटमेंट फॉल्स आएगा, बट सेकंड स्टेटमेंट कैसा आएगा, ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर आना चाहिए वो आएगा आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 10, 3 नहीं 9, 9 का 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन इज ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो याद रखो, साइज कैसा होना चाहिए, छोटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है उसकी, ज्यादा। तो ये रीजन होते हैं किस चीज के, एनोमलस बिहेवियर। एनोमलस बिहेवियर मतलब खुरापाती बिहेवियर उसके रेस्पेक्टिव ग्रुप में, मतलब पहला बंदा जो सबसे ऊपर वाला बंदा होता है वो खुरापाती ही होता है। याद रखना, किसी भी ग्रुप के अंदर जाओगे तो पहला बंदा जो होगा वो एनोमलस बिहेवियर शो करता है। कभी कोई पूछेगा कि रीजन क्या है, तो आप बता देना साइज छोटा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्या हो सकता है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, एक सेकंड रुकना है ना। अप्रूवल दे दो ना। ये चल रहा है, तुम आ गई हो सामने। चलो बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, given below are the two statement, one is labeled as assertion A and other is labeled as reason R, ठीक है। देखो बच्चा पार्टी, सो क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका, इसमें गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल्ड ए एज असर्शन ए एंड अदर लेवल्ड इज रीजन आर। सो असर्शन ए में देयर इज कंसिडरेबल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियाई फ्रॉम नाइट्रोजन टू किसका, फॉस्फोरस, ठीक है। सो कोवेलेंट रेडियाई जो होगा वो इंक्रीज होगा कहां से कहां पे, नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस। तो नीदरलैंड, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, सब बिगारी, ऐसे कुछ दे रखा है, ठीक है। सो इसने बोला कि कोवेलेंट रेडियाई इंक्रीज होगा नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस, हाउएवर फ्रॉम एएस टू बीआई, एएस टू बीआई जब अपन लोग जाते हैं तो ओनली स्मॉल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस इज ऑब्जर्व, ठीक है। सो स्टेटमेंट, ये असर्शन जो है वो सही है। इन दोनों में जब हम लोग कोवेलेंट रेडियाई को ऑब्जर्व करते हैं बेटा, तो ये कैसा होता है, ठीक ठाक इंक्रीज करता है। बट एएस टू बीआई जब अपन लोग जाते हैं तो स्मॉल इंक्रीज देखने को मिलता है कोवेलेंट रेडियाई में। अगला रीजन कह रहा है कि कोवेलेंट and ionic radii in a particular oxidation state increases down the group. सो कोवेलेंट और आयोनिक रेडियाई किसी भी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज होगा नहीं, ये कैसा होगा हमारे पास, गलत होगा। तो बेसिकली इसका जो आंसर आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए, टू, मतलब बोथ ए एंड आर, जो मतलब ट्रू, वो स्टेटमेंट तो सही है, रीजन सही है, बट उसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर जो होना चाहिए वो मेरे पास क्या होना चाहिए, टू। टू मतलब बोथ ए एंड आर, मतलब असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ किसका, असर्शन। क्लियर है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की जब बात करेंगे हम लोग, तो इफ आईयूपीएसी नेम ऑफ एन एलिमेंट इज अन अनियम, सो बेसिकली 111 है एटॉमिक नंबर, देन द एलिमेंट बिलोंग्स टू द nth ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, द वैल्यू ऑफ n इज। सो बेसिकली हमसे पूछ रहा है कि nth ग्रुप से ये प्रेजेंट कर रहा है, तो हमें बताओ n की वैल्यू कितनी होगी। तो आप लोग इजीली बता सकते हो कि ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट होगा, मेरे पास 11th ग्रुप का एलिमेंट होगा। कौन से ग्रुप का होगा, जल्दी बोलो फटाफट से, 11th ग्रुप का होगा। तो आप कैसे भी बता सकते हो, या तो 118 बता सकते हो, तो 118 जो आएगा भाई वो कौन सा है मेरे पास, 18th ग्रुप। तो 117, 116,
115, 114, 113, 112 और 111। तो यहाँ पर 17, 16, 15, 14, 13, 12 और 11th ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स गो विद द क्वेश्चन नंबर 13। सो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है आपसे, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है given below are two statement, one is labeled as assertion, so assertion and reason है। assertion first है H2TE is more acidic than H2S। ध्यान देना, मेरे पास क्या था, ओल्ड स्टाइल से टीपो ऐसे है, तो इसने बोला कि ये H2O हो जाएगा, ये H2S, ये H2SE, ये H2TE, ये H2PO। इसके अनुसार ऐसा बोला जा रहा है कि H2TE जो है वो मोर एसिडिक है देन H2S। एकदम सही बात है, क्यों? अरे इसका साइज कैसा है, बड़ा है। इसका ये साइज बड़ा होगा तो इसके साथ जो बॉन्ड बनाएगा वो वीक बनाएगा, और वीक बॉन्ड बनाएगा तो ये हाइड्रोजन जो होगा वो इजीली टूट जाएगा, और इजीली टूटेगा तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा कंपैरिजन टू किससे, इससे। सो टॉप टू बॉटम जाने पे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो क्या होता जाएगा, वीक, मतलब H+ के निकलने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होना चाहिए, ये, उसके बाद में कौन सा, ये, उसके बाद में कौन सा, ये, उसके बाद में कौन सा, ये। समझ में आ रहा है क्या? सो H2T इज मोर एसिडिक, यस बिल्कुल सही बात है ये तो। नेक्स्ट कह रहा है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2TE इज लोअर देन H2S। तो H2TE का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होगा वो कम है, बिल्कुल सही बात है ना भाई, ये इजीली टूट जाएगा। तो 13 वाले का आंसर आएगा बेटा जी आपका 2, मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ किसका, असर्शन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 क्या है, along the period the chemical reactivity of the element gradually increase from group 1 to group 18, जो कि गलत है। लेफ्ट टू राइट जाने पे बेटा उनकी रिएक्टिविटी नहीं बढ़ती है, बट टॉप टू बॉटम जाने पे केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी मेरे पास, इंक्रीज होगी। तो पहला वाला तो गलत है। दूसरा कह रहा था नेचर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय ग्रुप 1 एलिमेंट इज बेसिक व्हाइल दैट ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट इज एसिडिक। तो बेटा ये वाला बात सही है, क्योंकि पहले वाले में क्या देखने को मिलता है, मेटल, और मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, और 17 पे क्या देखने को मिलेगा, नॉन मेटल, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक एसिडिक होते हैं। तो इसके हिसाब से फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आएगा आपका 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। 15 कह रहा है बेटा द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट लिस्टेड बिलो इज। सो यहां पे बच्चा पार्टी कौन कौन है, एक है AR, फिर कौन है BR, ये B है, C क्या है फ्लोरीन, D क्या है सल्फर, ऐसे दे रखा है। ठीक है, तो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो मैं क्या करूं, मैं काम कर सकता हूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, सल्फर, फिर यहां पे नियोन, नियोन के नीचे ये आर्गोन। तो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जो है बेटा वो किसका होना चाहिए। सो लेफ्ट टू राइट जाने पे हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। वो क्या होता है, जल्दी बोलो फटाफट से, बढ़ता है। तो पॉजिटिव किस में देखने को मिलेगा, पॉजिटिव देखने को मिलेगा आर्गोन में, आर्गोन में पॉजिटिव देखने को मिलेगा। उसके बाद किस में देखने को मिलेगा मेरे पास, सल्फर में। ठीक है, और दूसरा किस में देखने को मिलेगा, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन निकालना है ना अपन लोगों को। तो ये हो जाएगा मेरे पास कौन सा, AR ग्रेटर देन सल्फर, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, BR, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा F। ये समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का ऑर्डर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16। कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स ग्रुप A B। अब देखो A', B', इस साइड में क्या है, ये पीरियड है, और टॉप टू बॉटम जा रहा हूं तो ये क्या हो गया, C' और ये D', ये हो गया आपका ग्रुप। अब इसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट A', B', C' एंड D'। तो ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई सॉरी
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश। फर्स्ट है ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, तो बी डैश जो होगा वो लेस देन होगा ए डैश। हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जब हम लोग जाएंगे तो एटॉमिक साइज जो होगा वो छोटा होगा, तो बी डैश छोटा होना चाहिए किससे, ए डैश से। इन दोनों में यदि अपन लोग बात करेंगे तो टॉप टू बॉटम जाने पर सी डैश का साइज कैसा होगा, बड़ा होगा, बट सी डैश और डी डैश में देखोगे तो डी डैश छोटा होगा, तो लेस देन डी डैश फिर लेस देन सी डैश, तो फर्स्ट ट्रू है। सेकंड, ऑर्डर ऑफ मेटालिक करेक्टर की बात कर रहा है, सो ऑर्डर ऑफ मेटालिक करेक्टर बी डैश, ए डैश, डी डैश और सी डैश, ये आ गया। अब हमें पता है कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेटालिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो सी डैश का मेटालिक करेक्टर ज्यादा होगा ए डैश से, डी डैश का ज्यादा होगा बी डैश से, और इधर जाएंगे तो डी डैश का कम होगा सी डैश से और बी डैश का कम होगा ए डैश से। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा अपना बी भी सही है। साइज ऑफ एलिमेंट डी डैश सी डैश बी डैश ए डैश, ये गलत है, तो आंसर आएगा बेटा अपना कौन सा, अच्छा डी और रहेगा ना। सो ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई बी डैश ए डैश लेस देन डी डैश इज लेस देन सी डैश, एकदम सही है, तो आंसर आएगा इसका कौन सा, सेकंड, ए कॉमा बी एंड डी ओनली। ठीक है, सो बच्चा पार्टी ये आपके क्वेश्चन 2024 तक क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 2025 भी हो गया और 2024 भी हो गया। हम लोग बढ़ते हैं आगे किसके साथ, नेक्स्ट 2023 के क्वेश्चंस के साथ। चलिए, और पीडीएफ में ऊपर चलेंगे हम लोग, है ना। सो 2023 और 2023 में फर्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। अब आपका पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगा। इनर्ट गैसेस हैविंग पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट्स करेक्ट ऑर्डर इज। सो बेसिकली बेटा इसमें क्या देखना है आपको, ए बी सी डी 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसमें बेटा जो ऑप्शन है ये हीलियम लेस देन, जेनॉन लेस देन, क्रिप्टॉन लेस देन नियॉन, ये इसका करेक्ट ऑर्डर होता है। और ये डायरेक्ट वैल्यूज हैं बेटा, ये आपको एनसीईआरटी से देखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। बाकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपन लोगों को पता है कि इसके ग्रुप के लिए कितना मानते थे अपन लोग, 0, बट इनमें भी कंपेयर करेगा तो मेरे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आएंगी, 0 या फिर पॉजिटिव, समझ में आ रहा है। तो पॉजिटिव में कितनी वैल्यूज होती हैं ये डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, तो आपको ये लर्न होना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा, 2 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ किसका, मेटालिक करेक्टर ऑफ द गिवन एलिमेंट्स। ठीक है, मेटालिक करेक्टर निकालना है किसका सही है। सो यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो क्या होगा, बेरिलियम ले लिया, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम ले लिया, बेरिलियम के आगे क्या आ जाएगा, बोरोन, फिर कार्बन आ जाएगा। अब यहाँ पे ली है और यहाँ पे ना है और यहाँ पे के है, और कार्बन के नीचे कौन है, सिलिकॉन। तो बेसिकली हमें कंपेयर करना है किस किस के साथ, सिलिकॉन के साथ, बेरिलियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ, पोटेशियम के साथ। क्या निकालना है, मेटालिक करेक्टर। हमें पता है कि टॉप टू बॉटम जाने पे मेटालिक करेक्टर क्या होगा, सबसे ज्यादा, तो के का मेटालिक करेक्टर कैसा होना चाहिए, सबसे ज्यादा होना चाहिए। अब लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटालिक करेक्टर कम होता है, तो मैग्नीशियम और सिलिकॉन की बात करेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा, मैग्नीशियम आएगा, फिर कौन आएगा, सिलिकॉन आएगा, देन कौन आ जाएगा, बेरिलियम। तो आंसर जो है आपका बच्चा पार्टी वो होना चाहिए के एम जी बी ई एस आई। एस आई ये मेरे पास ये है और ये बी ई है। सो इधर इसकी बात करेंगे अपन लोग तो सॉरी, ये मेरे पास कैसा आना चाहिए, ये बीई आना चाहिए, ये एस आई आना चाहिए। ठीक है, सो आंसर आना चाहिए एस आई का सबसे कम, तो ऑप्शन आ जाएगा अपने पास ए आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 3 कह रहा है बेटा द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर, किसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। सो हेलोजेंस की बात कर रहा है, तो जैसे F2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, I2 हो गया, तो ऑर्डर क्या आता है, Cl2 इज ग्रेटर देन Br2 इज ग्रेटर देन F2 इज ग्रेटर देन I2, ये ऑर्डर आता है हमारा। सो ऐसा ऑप्शन दे रखा है कि सबसे ज्यादा किसकी होगी,
तो सबसे ज्यादा होगी किसकी, क्लोरीन की, तो आंसर 1 आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बच्चा पार्टी, एक लिस्ट दे रखा है, जैसे मान लो इस साइड में एटॉमिक नंबर है ना, ये क्या दे रखे हैं एटॉमिक नंबर 37, 78, 52 और नीचे कितना है 65। आगे ब्लॉक दे रखे हैं कि कौन कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है, तो बड़ा सिंपल है। 37 जो होगा किस ब्लॉक का होगा, एस ब्लॉक का। कैसे, अरे 36 जो होता है, 36 जो होता है वो पी ब्लॉक का है, तो 37 जस्ट एस ब्लॉक का हो जाएगा ना। ये 78 है, तो 78 जो आएगा मेरे पास वो 52 टू 72, ये कौन सा होता है मेरे पास, एफ ब्लॉक। फिर किसका आएगा, डी ब्लॉक, तो ये डी ब्लॉक का हो जाएगा। ठीक है, सही है ना भाई। नेक्स्ट 52, तो इसकी बात करेंगे अपन लोग, तो ये कौन सा हो जाएगा बेटा, ये 52 पी ब्लॉक में आ जाएगा। और ये 65 अगेन 72 तक आता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ये आ जाएगा एफ ब्लॉक का। सो यहाँ पे हमारा जो आंसर आना चाहिए वो आंसर आना चाहिए कौन सा, दिल्ली, डी इज द आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयोनिक रेडियाई। आयोनिक रेडियाई बताना है, तो मुझे पता है कि जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उसका साइज कैसा होगा, सबसे बड़ा होगा। तो मेरे को कुछ चीजें दे रखी हैं, कौन कौन सी, Cl माइनस है, एक Ca+2 है, एक K+ है और एक S-2 है। तो सबसे छोटा कौन होगा, Ca+2, फिर K+, फिर Cl-, फिर S-2, कुछ सोचना ही नहीं है। तो आंसर ऐसा कौन सा है, डी, डी इज द आंसर। क्लियर है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 5। मिटाता हूं ना, सॉरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 6 इज Nd+2, है ना, कौन है, Nd+2। तो Nd नियोडाइमियम दे रखा है, Nd+2 ये दिया हुआ है बेटा। अब इसने पूछा है कि ऑप्शन दे रखे हैं ये कौन कौन सा, ठीक है, ओके। सो Nd जो है मेरे पास, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, मेरे पास 60 होता है। तो यहाँ पे यदि इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो मेरे पास जिनोन आ जाएगा 4f4, 4f4, फिर अगला मेरे पास आना चाहिए 5d0 और 6s2 होना चाहिए। तो ये Nd का होगा, तो Nd+2 का कितना होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे, तो 6s में कितना हो जाएगा मेरे पास, 0 हो जाएगा। तो इसने पूछा कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो पहला दे रखा है 4f2 6s2, दूसरी क्या होगी इसकी 4f4 होगी, तीसरी क्या होगी इसकी 4f3 होगी, और डी दे रखा है 4f4 6s2। तो इसका आंसर पूछा है, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, 7। असर्शन एंड रीजन है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस समझने की कोशिश करो। असर्शन ए कह रहा है द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट इज मोर देन दैट ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स, जो कि गलत है। ग्रुप 2 एलिमेंट्स बोल रहा है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट्स इज मोर देन दैट ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट। नहीं बेटा, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की जो वैल्यू होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, वो सिमिलर होती है किसके, ग्रुप डी के एलिमेंट्स की। कहां तक, मैग्नीज तक, है ना, उसके आगे इनकी वैल्यू कैसी होती है, ज्यादा होती है। तो फर्स्ट जो चीज है मेरे पास इंफॉर्मेशन, वो रॉन्ग है। रीजन क्या कह रहा है, इन 3D सीरीज ऑफ एलिमेंट सक्सेसिव फिलिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, जो कि सही है। तो इसके अंदर जो आंसर आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए, सी, सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है बच्चा पार्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव हाफ फिल्ड एफ ऑर्बिटल इन देयर ग्राउंड स्टेट। किस किस की हाफ फिल्ड एफ ऑर्बिटल इन देयर ग्राउंड स्टेट में होगा। सो बच्चा पार्टी यहाँ पे कौन कौन दे रखा है मेरे को, एक तो दे रखा है समारियम, दे रखा है एसएम, है ना, तो एक हो गया मेरे पास गैडोलियम हो गया, एक यूरोपियम हो गया, थर्ड टर्बियम हो गया, फोर्थ, और एक प्रोमेथियम हो गया, 5। ठीक है, सो यहाँ पे ये मेरे पास कितना आया 61, ये कितना दे रखा है 65, ये 63 होगा, ये 64 होगा, और ये होगा 62। सो बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 4f6 6s2, ये होगा 4f7 5d1 6s2, और ये होगा 4f7 6s2, ये होगा 4f9 6s2, और ये होगा 4f5 6s2। सो ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन ने मेरे को ये बोला है कि इनमें से करेक्ट आंसर बताना है जिसका
हाफ फिल्ड एफ ऑर्बिटल होगा। कौन सा होगा? हाफ फिल्ड एफ ऑर्बिटल। तो मुझे दिख रहा है कौन कौन सा, एक तो ये दिख रहा है यूरोपियम और एक गैडोलिनियम दिख रहा है मेरे को। सो इसके अंदर जो आंसर आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए? EU एंड GD। तो EU एंड GD एक ऑप्शन में है और वो ऑप्शन है आपका B एंड D। तो ए आंसर आना चाहिए इसका। समझ गए? दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बेटा ये कह रहा है फॉर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट डिनोटेड एज डेल्टा HEG द इनकरेक्ट ऑप्शंस। इनकरेक्ट ऑप्शन बताने हम लोगों को कौन से होंगे। तो ये कह रहा है कि यहां पे डेल्टा HCl ये वाला जो वैल्यू है मेरे पास ये कैसा होना चाहिए? इनकरेक्ट ऑप्शन ना। सो डेल्टा HEG किसका? Cl का। ये कैसा होता है? छोटा होगा डेल्टा HEG ऑफ किसका? फ्लोरीन से। ठीक है, फ्लोरीन से कैसा होगा? छोटा, जो कि कैसा है? तो यहाँ पे इसका वैल्यू देखेंगे तो अपन लोग कितना आना चाहिए मेरे पास? -345। ठीक है, -328। तो बेसिकली इसका वैल्यू मेरे पास कैसा है? ज्यादा है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि सेलेनियम का कम है किससे? सल्फर से। सेलेनियम का कैसा है? कम है किससे? सल्फर से। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये देखना चाहते हैं बेटा कि ये जो ऑप्शन आएगा ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऐसे है ना, तो एस इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? एस ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? एस ई इज लेस देन किससे? एस। तो ब्रो इसके अंदर जो आंसर होना चाहिए वो आंसर कौन सा आना चाहिए? बी ऑप्शन आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए मेरे पास? बी ऑप्शन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका जो वैल्यू आता है वो आता है माइनस का कितना? 345, और ये वैल्यू कितना आता है? माइनस का 328 के अराउंड आता है। ठीक है, सो कायदे से तो ये वैल्यू भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमें ये पता है कि यदि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट की कैसी होगी? ज्यादा होगी किससे? सेकंड पीरियड के एलिमेंट से। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, बट ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू वी कैन प्रिडिक्ट। आप ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा इसका? बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। 10 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल रिमेन एज लिक्विड इनसाइड प्योर बॉइलिंग वाटर। सो हमको पता है गैलियम। गैलियम जो होता है ये मेरे पास कैसा रहेगा बेटा? लिक्विड फॉर्म में रहेगा। कैसा रहेगा? जल्दी बोलो फटाफट से। लिक्विड फॉर्म में रहेगा किसमें? बॉइलिंग वाटर में। क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? बहुत कम, विच इज अराउंड कितना? विच इज अराउंड कितना? सो बेटा बेसिकली ये कुछ केल्विन में ही रहता है ना, कुछ केल्विन में ही रहता है। ये 23 24 के अराउंड रहता है। ठीक है, या फिर ऐसा समझ लो कि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो इसके लिए सफिशिएंट है। क्या करने के लिए? लिक्विड बनाने के लिए। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर किसके साथ? 11 के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? ग्रुप 13 एलिमेंट रिएक्ट्स विद O2 इन अमोर्फस फॉर्म टू फॉर्म ऑक्साइड ऑफ टाइप M2O3। चलेगा, M2O3 बना रहे हैं ऑक्साइड। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। तो जो मेटल होगा वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। तो मेरे पास Al2O3 दिया है, अगला Ga2O3 दिया है, अगला Tl2O3 दिया है, अगला B2O3 दिया है। मुझे पता है बेटा टॉप टू बॉटम जाने पे मेटालिक करेक्टर क्या होता है? बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा मेटालिक करेक्टर किसमें मिलेगा? इसमें मिलेगा। तो ये बेसिक भी हो जाएगा, यही आंसर होगा Tl2O3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर गिवन एलिमेंट्स। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हम लोगों को बताना है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा। ठीक है, अब क्या क्या दे रखा है ध्यान देना। तो सबसे पहले मेरे को दिया हुआ है नीदरलैंड, पोलैंड, कार्बन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सल्फर, फिर कल बाहर आई आंटी। तो बेटा जी इसमें जब अपन लोग बात करेंगे तो मैंने क्या बोला था? F इज ग्रेटर देन O। इसका मतलब 4 होता है, इसका 3.5 होता है, इसका 3 होता है, इसका 2.5 होता है, इसका 3 होता है, इसका 2.8 होता है, इसका 2.5 होता है। समझ में आ रहा है? इसका इसका 3 के अराउंड ऐसे रहेगा मेरे पास, मतलब क्लोज रहेगा उसके, इससे तो कम ही रहेगा इसका वैल्यू। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे Br का कितना है? 2.8 है। तो Br मेरे पास कैसा आ गया? बड़ा आ गया। किससे? कार्बन से। फिर कार्बन बड़ा आ जाएगा किससे? At से। और ये बड़ा आ जाएगा किससे? फॉस्फोरस से। ठीक है, ये हमारे पास क्या आना चाहिए? ऑर्डर आना चाहिए, क्योंकि फॉस्फोरस का हाइड्रोजन के करीब रहता है, विच इज 2.1 के अराउंड।
क्लियर है? सो दिस इज द ऑर्डर। तो डी आंसर आना चाहिए अपने पास, डी आंसर आना चाहिए, ठीक है। और एटी का कितना होता है बेटा? 2.2 होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हमारे पास असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म Mg+2 फ्रॉम Mg इज मच हायर देन दैट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस Mg+। ठीक है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, एकदम सही है। इसने बोला कि Mg से Mg+2 बना रहा हूं तो इसके लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी कंपैरिजन टू Mg से Mg+। तो मुझे पता है कि IE2 का वैल्यू ज्यादा होगा ना भाई IE1 से, ये तो सही है। अगला कह रहा है रीजन Mg+2 इज अ स्मॉल आयन एंड कैरी मोर चार्ज देन Mg+, एकदम सही है। तो इसका आंसर आएगा बेटा ए, मतलब यही कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ किसका? ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो क्या कह रहा है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटालिक करेक्टर इज, सो टॉप टू बॉटम जाने पे मेटालिक करेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। सो बेटा इसके अंदर आंसर आ जाएगा कौन सा? पोटाशियम इज ग्रेटर देन कैल्शियम इज ग्रेटर देन बेरिलियम, ठीक है। कैसे? अरे ली ना के, फिर बीई, फिर मी Mg, फिर Ca। तो यदि इनमें बात करेंगे तो के का कैसा होगा? मेटालिक करेक्टर ज्यादा, क्योंकि इधर जाने पे नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ता है। तो के का मेटालिक करेक्टर ज्यादा होगा किससे? कैल्शियम से। और बेरिलियम का कैसा होगा? सबसे कम होगा, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर कौन सा? 14। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है? 15 कह रहा है फॉर कंपाउंड्स हैविंग द फॉर्मूला GaAlCl4, कंपाउंड क्या दे रखा है मेरे को? GaAlCl4 ऐसे। द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग इज, ओके, पहला Cl फॉर्म्स बॉन्ड विद बोथ Al एंड Ga इन GaAlCl4। सो बेटा देखो यहाँ पे क्या है, बेसिकली AlCl4 ऐसे कुछ बना होगा, इसका -4 होगा, इस पर +3 होगा तो -1 बचा, तो Ga पे आना चाहिए मेरे पास प्लस वाला, और Al पे आना चाहिए +3, और Cl4 पे आना चाहिए -4। सो पहला वाला स्टेटमेंट एकदम गलत है। दूसरा, Ga इज कोऑर्डिनेटेड विद Cl, बिल्कुल गलत है। Ga इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Al, तो बैगन, आलू, गाजर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे अपन लोग, तो हमने क्या बोला था कि इसका साइज छोटा होता है, इसका साइज कैसा होता है मेरे पास? बड़ा होता है। समझ में आ रहा है? तो Ga इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन किससे? Al। और सही भी है, एल्यूमिनियम का अपन लोग देखते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ग्रुप में हम लोगों ने क्या देखा था? एक्सेप्शन देखा था, सही है। एंड प्रेजेंट एज अ कैटायनिक पार्ट ऑफ द सॉल्ट, बिल्कुल सही है। तो ये कैसे पार्ट, कैसा होगा? ये कैटायनिक पार्ट की तरह प्रेजेंट होगा, मैंने दिखाया ना अभी ये। तो आंसर आना चाहिए कौन सा? सी इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है बेटा? सो क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका ये कह रहा है कि फॉर एलिमेंट्स बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका ज्यादा होगा? बड़ा सिंपल है बेटा, अरेंज कर दो। लिथियम का कम होना चाहिए किससे? बोरोन। बोरोन का किससे कम होना चाहिए? बेरिलियम, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन कौन? नाइट्रोजन, देन का फ्लोरीन, ठीक है। ऐसे इसका पता होगा आप लोगों को, मैंने यहाँ पे एक बताया था, क्यों? अरे 2s2 था ना इस जगह पे, 2s2 था, और यहाँ पे कितना था? 2p1। तो इसका कैसा होगा? कम होगा, इसका ज्यादा होगा। यहाँ पे मैंने क्या बोला था? 2p3 आएगा, और यहाँ पे कितना था? 2p4। तो ऑब्वियसली इसका हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका ज्यादा आएगा। तो आंसर आ जाएगा कौन सा? दिल्ली इज द आंसर, ठीक। बढ़ते हैं आगे। सो बेटा ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 16। बढ़ते हैं अपन लोग 16 के बाद में 17 के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है? Which of the following statement are not correct? The electron gain enthalpy of fluorine is more electronegative. The electron gain enthalpy of fluorine is more negative than that of chlorine. तो ये बात सही नहीं है, क्लोरीन का ज्यादा नेगेटिव होता है, समझे? मतलब उसमें से ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है। तो फर्स्ट तो रॉन्ग है, नोट करेक्ट ही पूछा है तो पहला तो ठीक है, पहला ऑप्शन में आ जाएगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, बिल्कुल सही है, ये तो सही है, तो इसको नहीं लेंगे। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन द एटम बॉन्डेड टू इट, बिल्कुल सही बात है, कौन से एटम से बॉन्ड कर रहा है यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हर एक का फिक्स होता है ना भाई, तो ये डिपेंड क्यों करेगा? तो ये गलत है, तो ये गलत हो जाएगा थर्ड वाला। तो अभी कौन कौन से गलत हो चुके हैं? ए गलत है और सी गलत है। अगला क्या बोल रहा है? Al2O3 एंड NO आर एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो NO जो होता है वो न्यूट्रल होता है बेटा, है ना, तो डी भी गलत हो जाएगा। Al2O3 तो एम्फोटेरिक है माना, लेकिन NO इज नॉट एम्फोटेरिक, दैट इज न्यूट्रल। सो आंसर आएगा बेटा कौन सा? A C D। तो ए आंसर आना चाहिए इसका, जो नोट करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हैलाइड्स। ठीक है, सो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम लोगों को देखना है। तो जिसमें कौन कौन सा दे रखा है? एक NaF, NaCl, NaBr और NaI। सो क्वेश्चन आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब ये हुआ कि जो इजीली बनेगा उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी कैसा होगा? ज्यादा रिलीज होगा। जो इजीली बनेगा उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी कैसा होगा? ज्यादा रिलीज होगा। तो वो डिपेंड करेगा बेटा बॉन्ड की पोलैरिटी के ऊपर। तो Na मेरे पास सेम है, तो यहाँ पे अपन लोग देखेंगे तो इसके बीच में डिफरेंस सबसे ज्यादा आएगा, तो ये कैसा होगा? सबसे कम, है ना। फिर NaBr, फिर NaCl, फिर NaF। तो सबसे ज्यादा पोलर कौन सा होगा? NaF। तो इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज होगा, तो यही आंसर होना चाहिए। तो ये आपका जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच कंटेन्स ओनली 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। सो कौन कौन से के पास 2 लोन पेयर होंगे? तो बेटा एक H2O दिया है, एक N2 दिया है, एक CO दिया है, एक XeF4 दिया है, एक NH3 दिया है, एक NO दिया है, एक CO2 दिया है और एक F2 दिया है। सबसे पहले H2O की बात करेंगे तो ये H2O मेरे पास क्या हो जाएगा? एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, ये तो सही है। N ट्रिपल बॉन्ड N, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये भी सही है। C ट्रिपल बॉन्ड O कुछ इस तरीके से मेरे पास आ जाएगा इस साइड में, और ये इधर आ जाएगा मेरे पास, है ना। और एक को ऊपर क्या ले सकते हैं अपन लोग? ये भी ले सकते हैं, तो ये भी सही है। XeF4 की बात करेंगे तो यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, ये फ्लोरीन आ गया, ये फ्लोरीन आ गया, ये फ्लोरीन आ गया। 2 लोन पेयर, एक और ये 2, ये भी सही है। अगला NH3 की बात करेंगे, ये नहीं हो सकता। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन NO की बात करेंगे अपन लोग तो इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा मेरे पास, तो ये नहीं हो सकता। CO2 की बात करेंगे तो C डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अपने को कितने चाहिए लोन पेयर? दो लोन पेयर चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। अगला F2 की बात करेंगे तो FF 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये 3 लोन पेयर आ जाएंगे। तो आंसर कितना होना चाहिए? 1 2 3 4 होना चाहिए। तो आंसर कितना दिया है बच्चा पार्टी? यस, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा 4। 19 के बाद में अगला देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन नंबर 20 जो होगा वो देखना है, मेटल जनरली मेल्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर, अमंग द फॉलोइंग द मेटल विद द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट देखना है ब्रो, किसका होगा सबसे ज्यादा। सो बेटा मेरे को कौन कौन दे रखा है? एक Hg दे रखा है, तो बेटा ये तो लेना ही नहीं है क्योंकि वोलेटाइल मेटल बोलते हैं इसको। अगला कौन है? Ag है। अगला कौन है? Ga, गैलियम का बहुत कम होता है। सीजियम मेरे पास मेटल है, तो बेटा बेसिकली यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा आएगा, वो किसका आएगा मेरे पास? ये डी ब्लॉक का जो एलिमेंट है Ag, है ना। कौन सा होगा? Ag। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्लोरीन, फ्लोरीन, टेलुरियम एंड पोलोनियम। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ऐसे कुछ दे रखा है, और ओल्ड स्टाइल से टीपो ऐसे दे रखा है। तो हमसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या आएगा। तो बेटा जी इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका आने वाला है? क्लोरीन का। देन किसका आने वाला है? फ्लोरीन का। देन इनमें Te और Ac दे रखे हैं ना, Te और PO दे रखा है। तो Te और PO में PO का कैसा होगा? सबसे कम होगा। सो यहाँ पे आ जाएगा Te, फिर आ जाएगा PO, ये ऑर्डर आना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा बेटा कौन सा? बॉम्बे। बी इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो 22 जो है ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कंसिडर्ड एज मेटालॉइड। मेटालॉइड कौन सा होगा? तो स्कैंडियम, लेड, बिस्मिथ और टेलुरियम। तो ऑब्वियसली स्कैंडियम, Pb और Bi कैसे होते हैं? मेटल्स होते हैं। तो Te एक सिंपल अलोन, अलोन क्या होगा? मेटालॉइड होगा। कैसा होगा? मेटालॉइड। तो आंसर आ जाएगा दिल्ली, डी। क्वेश्चन नंबर 23। 23 फिर से कैसा आ गया बेटा? असैसिनेट रीजन आ गया। अब ये कह रहा है कि द आयोनिक रेडियाई ऑफ O2-2 एंड Mg+2 आर सेम। तो भाई गलत है, ये O-2 और Mg+2 दोनों सेम कैसे हो जाएंगे भाई? ये बड़ा होगा किससे? Mg+2 से, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा बोला रीजन बोथ O-2 एंड Mg+2 आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये बात सही है, लेकिन ये बात जो है बस ऐसे रखो, है ना। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा मेरे पास? डी। मतलब फर्स्ट वाला कैसा होगा? ट्रू। मतलब फर्स्ट वाला कैसा होगा? फॉल्स। और सेकंड वाला कैसा होगा? ट्रू। बस ये ऑप्शन दे रखा है डी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद में क्वेश्चन नंबर कौन सा? 24।
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनिक रेडियाई, तो आयोनिक रेडियाई किसका ज्यादा हुआ? तो बेटा मेरे को ना कुछ आयन दे रखे हैं, कौन कौन से, Mg+2 दे रखा है, Na+ दे रखा है, F- दे रखा है, O-2 दे रखा है, N-3 दे रखा है। जिस पे नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका साइज उतना बड़ा होगा, तो ये ऑर्डर आना चाहिए सेम ऐसा ही। समझ में आ रहा है? तो आंसर आ जाएगा इसका कौन सा? ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखो। 25 जो है, एलिमेंट ई बिलोंग्स टू द पीरियड फोर्थ एंड ग्रुप 16 चलेगा। फोर्थ पीरियड का ग्रुप 16, ग्रुप 16 बोले तो ऑक्सीजन फैमिली ओल्ड स्टाइल से टीपो, तो ये कौन सा? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये एलिमेंट की बात कर रहा है, एस ई की, है ना। अब उसने बोला कि द बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट विच इज जस्ट अबव ई इन द ग्रुप इज, ई के ऊपर जस्ट कौन है? सल्फर है, ठीक है। तो अब वो बोल रहा है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? अरे बड़ा सिंपल है यार, 3s2 3p4, तो आंसर आ जाएगा इसका कौन सा? ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर रहा है। Choose the correct answer of the options given below. Cl2O7 acidic, Na2O basic, Al2O3 amphoteric, N2O is neutral, तो आंसर आ जाएगा इसका कौन सा? बॉम्बे, है ना। बॉम्बे का A4, B2, C1 और D3 खत्म। अरे देखो ना बेटा, Cl2O7 है ना, और कौन है? Na2O है, और कौन है? Al2O3 है। ये सब पढ़ा चुका हूँ बेटा, है ना, नेचर ऑफ ऑक्साइड में। तो ये कैसा होगा? ये एसिडिक होगा क्योंकि नॉन मेटल है। ये कैसा है? बेसिक होगा क्योंकि मेटल के साथ है। ये कैसा है? एम्फोटेरिक बोला था मैंने। और ये कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। क्लियर है? चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 26 तक डन हो गया, बढ़ते हैं आगे। ट्वेंटी सिक्स के बाद बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 27 के साथ। 27 कह रहा है कि गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, अगेन वही असर्शन एंड रीजन है। असर्शन कह रहा है बेटा आपसे, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन, मतलब पहला आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ किसका? ऑक्सीजन का कम होगा, किससे? नाइट्रोजन से। एकदम सत्य बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रीजन कह रहा था 4 इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एक्सपीरियंस मोर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, ये भी सही है, तो आंसर तो बॉम्बे आएगा इसका, सिंपल है, बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। सो 28 में IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एन एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना है ना, Rn है ना, तो क्या था मेरे पास? हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। तो ये रेडॉन हो गया मेरे पास 86 और 88, 89 और 90, 103 हो गया। तो 103 का नाम क्या होगा बेटा? 103 का नाम होगा अन, फिर नील, फिर ट्रियम, ऐसे करके, है ना। तो अन, नील, ट्रियम, डी आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे तो क्या आएगा बेटा? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Be, B, N और O कौन कौन है? बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो भैया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सॉरी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बताना है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा बच्चा पार्टी? ये ऐसे मैंने बोला था, मतलब नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा, फिर O का होगा, फिर किसका होगा? Be का होगा, फिर B का होगा, ये आना चाहिए ऑर्डर। सो इसमें कोई ऑप्शन है ऐसा? बी सबसे कम, बिल्कुल डी आ जाएगा आंसर मेरे पास, ठीक है, डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो, सो 30 क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है फिर दोबारा से। तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि इन Cl2 मॉलिक्यूल द कोवेलेंट रेडियस इज डबल ऑफ द एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन, ठीक है, जो कि गलत है, डबल नहीं होता है ना। Cl2 मॉलिक्यूल द कोवेलेंट रेडियस डबल होगा एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन के। नेक्स्ट कह रहा है द रेडियस ऑफ एनाइनिक स्पीसीज इज ऑलवेज ग्रेटर देन देयर पेरेंट एटॉमिक रेडियाई। सो ये सही है, ये इसने बोला है कि जो मेरे पास एनाइनिक स्पीसीज होंगे उनका एटॉमिक रेडियस ज्यादा होता है उनके पेरेंट एटम से, बिल्कुल सही बात है। तो ये इसका रेडियस कैसा होगा? ज्यादा होगा। इसका रेडियस कैसा होगा? कम होगा। तो इसके हिसाब से बेटा फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट आना चाहिए, सेकंड जो है वो करेक्ट आना चाहिए। सो बच्चा पार्टी, हम लोगों ने आज की क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे लगभग लगभग कितने? 50 से ऊपर। मतलब हम लोगों ने जो क्वेश्चन अभी जो ये 30 वाला क्वेश्चन था, ये है 2022 का, 2022 का शिफ्ट चल रहा है। सो इस पीडीएफ में हम लोगों ने 2025 के क्वेश्चन सॉल्व किए, 2024 के क्वेश्चन सॉल्व किए, 2023 के क्वेश्चन सॉल्व किए और 2022 के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अभी इसके अंदर और भी क्वेश्चंस बाकी हैं, ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे अगले वाले वीडियो लेक्चर में। सो उसको मैं अपलोड करता हूँ कल के दिन, तो 30 के आगे जो क्वेश्चन होंगे उनको आगे अपलोड करेंगे। जो पीडीएफ होगा उस पीडीएफ में मैं सारे क्वेश्चन एक साथ डाल दूंगा, बट सॉल्विंग जो होगा वो मैं अगली क्लास में करूंगा। सो आज सॉरी, है ना, डिस्टर्बेंस के लिए कि बीच में थोड़ा सा दिक्कतें आई,
ठीक है। और एडिटिंग के लिए मेरे पास कोई टीम नहीं है और ना ही मेरे को कुछ ज़्यादा नॉलेज है, तो मेरे जितने भी लेक्चर्स होते हैं वो रॉ होते हैं एकदम, मैं बस जस्ट अपलोड कर देता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ और उनको अपलोड कर देता हूँ। ठीक है। सो कोशिश करूंगा कि आगे से ये डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है। सो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग करते हैं बच्चा पार्टी खत्म। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। बट हाँ, आप ये लेक्चर देख रहे हो तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, जो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में वीडियो सॉरी जो क्वेश्चन ऑलरेडी अटैच किए हुए हैं पीडीएफ, आप लोग उसको डाउनलोड करें, साथ साथ में सॉल्व करें और साथ साथ में इसका सोल्यूशन देखें, तो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। चलो बाय बाय।